कितने कंफर्टेबल हो अपनी हाइट के हिसाब से बताना। सर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। यामा ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। और मेरे साथ जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं ये है यामा की XSR 155 मोटरसाइकिल, जो कि रेट्रो लुक में रची बसी इस सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल हो सकती है। यानी कि यामा ने अपना काम भारतीय बाजार में कर दिया है, जहां पर आप इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं अपनी पहली बाइक के तौर पर। और इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं वो लोग जिन्होंने अपने बाइक के सपने को देखा था लेकिन बुजुर्ग होने लगे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बाइक नहीं चलाया, वो भी इसे चला सकते हैं। जिनकी हाइट 5'5", 5'6", 5'4", 5'3" ऐसे टाइप की है, जिन बेसिकली जो लोग कहते हैं उनकी हाइट कम है, वो भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है रेट्रो लुक वाली यामा की ये बाइक। इस बाइक में क्या कुछ खास है आज आपको ही बताने वाला हूं। आपको बता दूं इस मोटरसाइकिल की जो कीमत है 1,49,900 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है, और 14,000 रुपये के आसपास खर्च करके आप इसे कैफे रेसर बना सकते हैं, यानी कि एसेसरीज किट अलग से मिल जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फर्स्ट राइड इंप्रेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं और माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा कि ये मोटरसाइकिल कितना माइलेज दे सकती है। तो शुरू करते हैं इसके टैंक भरवाने से लेकर। सबसे पहले टैंक भरवा लेते हैं। 10 लीटर का इसका टैंक साइज है। कितना माइलेज देगी इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा XSR 155 के साथ में वो बता देता हूँ। तो जो इनकी बड़ी मोटरसाइकिलें हैं 900 और 700, उसी की रेप्लिका लगती है। देखें तो काफ़ी कुछ उससे लिया गया है, और इसे आप कैफे रेसर भी बना सकते हैं। एसेसरीज आती है तो चिपकाइएगा, ये बढ़िया कैफे रेसर बन जाएगी। तो अलग मोटरसाइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दौरान अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है जब चलाते हैं सिटी में, लिटरली ये मोटरसाइकिल बहुत ही मज़ेदार लगती है। 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें दिया गया है। 155 सीसी का इंजन मिलता है, 18.4 PS का पावर आउटपुट और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है मोटरसाइकिल। 150 सीसी सेगमेंट पर अगर उठाकर देखेंगे तो एक धमाकेदार मोटरसाइकिल है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब मैंने इसे उठाया और चलाना शुरू किया, एक फील आ जाता है कि आप एक ऐसी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सिटी ट्रैफिक में आराम से, मतलब ये किसी बरदान से कम नहीं है, आराम से आप चलाते रहिए और इसकी जो गुड़गुड़ाहट है वो आपको अच्छी लगेगी। तो यहीं पे सबसे पहले आप एक काम करिए, आवाज़ सुना देता हूँ आपको, इसके एग्जॉस्ट नोट सुनिए, फिर हम बढ़ाएंगे वीडियो को आगे। तो इस मोटरसाइकिल के इंजन का एक रिफाइनमेंट, या जो यूं कहें कि भैया कैसा है परफॉर्मेंस, तो एक बानगी आपको इस एग्जॉस्ट नोट से मिल गई होगी। लेकिन चलाने में कैसी है, तो अगर आप पिकअप की बात करेंगे तो जब मैंने इसे चलाया, मतलब 0 to 60 करने की कोशिश की, लिटरली मज़ा आ जाता है। शिफ्टिंग करिए आराम से, मतलब 5,500 RPM के आसपास बहुत सारी स्पीड आपको मिल जाती है। और इसके ऊपर जब आप लगातार क्रूज़ कर रहे होंगे तो और ऊपर जा सकते हैं, 100 पार भी कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल से। लेकिन जो आपको एक कंफर्टेबल स्पीड देती है वो 90 से 100 के बीच में रहती है। अगर आपको खुले रास्ते मिल जाए तो यहाँ पर आप इंजॉय करने वाले हैं। और इस मोटरसाइकिल का रिफाइनमेंट भी बना रहता है और ये कहीं से वाइब्रेट भी नहीं करती है। तो ये चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल की अच्छी लगी है। 17 इंच का इसमें आपको जो सामने वाला फ्रंट व्हील मिलता है 17 का मिलता है, पीछे भी 17 का मिल जाता है, लेकिन 17 का जो प्रोफाइल है थोड़ा चौड़ा टायर दिख रहा है। 140/70 R17 का मिल जाता है, तो आपको टायर का जो विड्थ है ना वो थोड़ा चौड़ा नजर आएगा। और रियर में आपको जो डिस्क मिलता है, क्योंकि ड्यूल चैनल ये बेस मोटरसाइकिल है, रियर में जो डिस्क मिलता है 220 mm का है, सामने 282 mm का डिस्क मिल जाता है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से आते हैं और ये मैंने कई जगह पर एक्सपीरियंस किया। खुले रास्ते पर होंगे तो मज़ा आएगा। अगर सिटी
लिमिट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप आराम से ओवरटेक करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप हाईवे पर होंगे और वहाँ पर मौका मिल जाए किसी को ओवरटेक करना है, रेकमेंड नहीं करूँगा 100 के ऊपर चलाइए, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो ये ऊपर जाती है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 6'2" के आसपास मेरी हाइट है, और जब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत छोटी मोटरसाइकिल है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हर कद वालों को सूट करेगी, जिनकी हाइट 5'5" के नीचे भी है, वो भी आराम से बैठ सकते हैं। पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा उसको बैठा के दिखाते हैं। तो पिलियन भैया जो आ रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी कुछ इस राइड में हिस्से रहे हैं। आओ भैया, शर्मा कह रहे हो? तो ये काफ़ी दूर तक बैठकर चल चुके हैं। चलो स्वागत करने के लिए। कैसे हो सर? बढ़िया। तो ये फुट पैक खोल दिया। कितने कंफर्टेबल हो? अपनी हाइट के हिसाब से बताना। सर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, हाँ? बट आप बैठो तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो अकेले कहीं से बैठोगे? चलेगी नहीं बाइक? अकेले सर मैं चलाऊंगा ना, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है। तो भैया ये वाले जो भैया हैं अपने पिलियन, इनको चलाना पसंद है। यहाँ पर क्या है कि ग्रैब ग्रैब रेल का थोड़ा यहाँ पर इशू है। हाँ, थोड़ा वो इशू है, और थोड़ा हार्ड लग रही है सीट। हार्ड लग रही है? कैसी लग रही है? अभी तो सर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए पता नहीं लग रहा है इतना ना। हाँ हाँ। तो बट वैसे मुझे जब perfect राइड लगी कर रहे बाइक। थे तो उस दौरान क्या दिक्कत लग रही थी? राइड करने के टाइम पर हाँ। राइड करने के टाइम पर मुझे एकदम परफेक्ट लगी है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। इससे नहीं, पे- जब मैं चला रहा हूँ, तुम बैठे हो तब का पूछ रहा हूँ। नहीं, तब थोड़ा अनकंफर्टेबल है कि लाइक ऐसा लगता है कि बार बार पीछे न गिर जाऊँ, क्योंकि पकड़ने के लिए ग्रैब रेल नहीं है ना। तो क्या है कि अगर इनकी हाइट के दो बंदे बैठ, जैसे ये बैठ गए और इनकी हाइट का कोई और बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो लोग क्रूज करना पसंद करते हैं उनको ये हिमालय भी लेके जाएगी, जिन्हें सिटी में चलाना है उनके डेली मर्रा के काम भी करवाएगी, और जिन्हें कॉलेज जाना है या कुछ और करना है उनके भी सपने पूरे कर देगी मोटरसाइकिल। तो मुझे जो कंपनी ने बोला कि 18 साल से लेकर 65 साल तक के बंदे चलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब कुछ इसमें आपको नज़र आएगा। चलाने के दौरान अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो हैंडल का पोजीशन बहुत अच्छा है, और जब आप ग्रिप करेंगे तो लगता है कि आप एक कमांडिंग पोजीशन में हैं। और मुझे लगता है हर जिनकी हाइट 5'2", 5'3" से भी शुरू होती है, उनके लिए भी एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल होने वाली है। डेल्टा फ्रेम पर बनी है, सामने तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, ट्रेबल अच्छा मिल जाता है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते का भी सामना ठीक से कर लेती है, लेकिन इसे मैं ऑफ रोडर नहीं बोलूँगा। वेल पेव्ड रास्ते के लिए एक बढ़िया मशीन है। रियर में जब आएंगे तो यहाँ पर स्विंग आर्म मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक है, और इसका जो एब्जॉर्वर है वो अच्छे से काम करेगा, मतलब मोनोशॉक एब्जॉर्वर मिलता है यहाँ पे, और ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये नहीं कि कहीं स्पीड ब्रेकर से जा रहे हैं तो टकरा रही है, तो ये भी आपको फील वाइज अच्छा लगने वाला है। अब जब आप और चीज़ें कर रहे होंगे इस मोटरसाइकिल में, तो एक हजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पर मिल जाता है, इंजन किल बटन का स्विच मिल जाता है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गोलाकार मिलता है, उस पर ट्रिप ए ट्रिप बी सब रीसेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको जब आप विजुअलिटी की बात करेंगे, धूप में भी देखेंगे तो ये नज़र आता है, और ये आप देख सकते हैं मेरे गोप्रो पे किस तरीके से आ रहा है। स्लीपर, क्लच, असिस्ट, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। सेफ्टी के तौर पर कई सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसको इसमें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, पूरे टाइम ऑन रहता है। परफेक्ट लुक, अच्छा रोड प्रेजेंस, और लोग पूछते हुए मिलेंगे भैया ये मोटरसाइकिल कितना माइलेज देती है, कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लोग इसकी प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं और लोगों की आंखों में बस रही है। बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मोटरसाइकिल चला रहा हूं जिसे लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं कि भैया ये मोटरसाइकिल कब आई है, कितने की है, और क्या शोरूम पर अवेलेबल है। तो इन सवालों का जब सामना होता है तो लगता है कंपनी ने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ पर लगता है कि मुझे थोड़ी सी यामा को मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर वो काम कर पाए तो मान कर चलिए कि इस मोटरसाइकिल को खरीदने वालों का तांता लग सकता है शोरूम पर। और यामा को एक राइट प्रोडक्ट मिल गया है इस जगह पर जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को जवाब दे सकते हैं। किसे जवाब देंगे? रेट्रो लुक लोगों को पसंद आया तो वहाँ पर हाइनेस 350, होंडा की हाइनेस 350 हो गई, हंटर जैसी मोटरसाइकिल, रॉनिन जैसी मोटरसाइकिलों को लोगों ने सराहा, और वहाँ पर अब ये और अफोर्डेबल सेगमेंट में आके अपना काम कर रही है। और यहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी दुरुस्त मिलेगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जो रंग मिलते हैं 4 वो भी परफेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। और अभी बारी है कि मैं इसे बहुत सारा और चलाऊं और फिर आपको बताऊं कि इसने कितना माइलेज दिया है। तो टाइम एकदम नहीं गंवाएंगे, इसे लेकर और चलाएंगे, और लास्ट में वीडियो के जब इसका टैंक भरवाएंगे तब आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। तो भैया 50 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है, और 50 किलोमीटर पे ही मैंने इसका टैंक दोबारा भरवाया। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल गया है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन इसका माइलेज टेस्ट फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, 150 सीसी सेगमेंट की इस मोटरसाइकिल में अगर 50 का माइलेज मिल रहा है, इसका मतलब मैंने आराम से चलाया है। तो मेरी जो राइड थी वो 50 के ऊपर नहीं गई, बस 1-2 बार टेस्ट करने के लिए 100
एक बार 100, एक 0 to 60 किया, बस यही था जो अबड़ा धबड़ी वाली मेरी राइड में आया है। मुझे लगता है इस सेगमेंट पे जहाँ पर आपको रेट्रो लुक एक मोटरसाइकिल चाहिए, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देगी आपका, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और आप बड़ी बाइक्स की तरफ नहीं जा पा रहे थे जो रेट्रो लुक वाली थी, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी कर दिया है। TVS रोनिन हो गया, या फिर हंटर हो गया, या फिर हाइनेस 350 हो गया होंडा की, तो वहाँ पर नहीं जा पा रहे। तो मुझे लगता है एक बढ़िया मोटरसाइकिल यामा ने लॉन्च कर दी है। ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, तो अगर आपकी हाइट कम है और दोनों पिलियन भी कम हाइट वाला बैठेगा तो बड़े आराम से चला पाएंगे। और ओवरऑल पूछेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो मुझे लगता है एक ऐसी बाइक है जिसे आप 70, मतलब आपका मन 70 पर चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 90 से 100 के बीच में भी चला सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी और कुल मिलाकर एक बढ़िया सौदा साबित हो जाएगी आपके लिए। तो टर्न भी अच्छा करती है, ब्रेकिंग बाइट्स भी अच्छे आते हैं, पिकअप भी अच्छा मिलता है। कुल मिलाकर जब आप घर वापस लौटेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जिसे सिर्फ आपने चलाया नहीं, लोगों ने मुड़कर भी देखा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।